हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज आप लोग के सामने लाया गया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज का सवाल है हम लोगों का, चलिए देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दो पार्टनर है ए बी, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी फॉर एन इक्वल शेयर, और एक नया पार्टनर सी आ रहा है इक्वल शेयर के लिए। उसके बाद से है फॉर दिस पर्पज, इस कारण द गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी कोई नया पार्टनर एडमिशन हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करें। तो आप लोग को पहले बता दिया गया है थ्योरी में कि गुडविल का वैल्यूएशन कब कब किया जाता है। तो यहाँ नया पार्टनर आने पे गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है, और कौन से मेथड के हिसाब से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के मेथड के हिसाब से। द नेट एसेट्स ऑफ द फर्म इज ₹3 लाख। यहाँ पे नेट एसेट दिया गया है। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 45,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में बी टेकन एज 12% पर एनम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हम लोग को वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है यहाँ पे। तो क्या क्या चीज़ यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे नेट एसेट्स ऑफ द फर्म दिया गया है 3 लाख। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको एवरेज प्रॉफिट भी कहा जाता है, दिया गया है यहाँ पे 45,000। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया गया है, जिसको फेयर रिटर्न भी कहा जाता है, वो जो है 12% पर एनम है। और हम लोग यहाँ पे गुडविल निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट में हम लोग क्या करते थे कि जितने साल का प्रॉफिट दिया रहता था, 4 साल या 5 साल, उसको एवरेज निकालते थे। उसके बाद से जो है परचेज ईयर से उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल देते थे। यहाँ पे केवल एक चीज़ डिफरेंस है यहाँ पे कि हम लोग को नेट एसेट्स फॉर्म का दिया गया है, उस हिसाब से कैसे निकालेंगे। तो एसेट्स है तो इसीलिए यहाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज हुआ है। यहाँ पे हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालेंगे और उसके बाद से नेट एसेट्स को माइनस करेंगे तो हम लोग का गुडविल का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ एसेट्स से मतलब है और फॉर्म के टोटल वैल्यू से मतलब है, इसलिए इसी मेथड्स को हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के रूप में जानते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में आप लोग देखिएगा कि हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ता है टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म। तो टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म का फॉर्मूला होता है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो हम लोग को ऑलरेडी सम्स में पहले से पता है कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है। तो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है 45,000 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 12% है इंटू 100। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग देखिए कि किस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आप लोग के सामने ये 45,000 जो है यहाँ एवरेज प्रॉफिट है, इंटू 100 डिवाइड बाई 12 करने पे हम लोग आ गया है 3,75,000। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ₹3,75,000। तो ये हम लोग का आ गया हम लोग का 3,75,000। ये जो हम लोग का आ गया यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म, यानी टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म कितना आया 3,75,000। अब हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू। यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म माइनस नेट एसेट्स माइनस नेट एसेट्स ऑफ द फॉर्म। फॉर्मूला फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म माइनस नेट एसेट्स ऑफ द फॉर्म।
तो टोटल वैल्यू हम लोग यहाँ कैलकुलेशन के निकाल लिए, ₹3,75,000 माइनस नेट एसेट्स कितना है, ऑलरेडी सम्स में हम लोग का मेंशन है कि 3 लाख रुपीज़ है, तो 3 लाख माइनस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा ₹75,000। ये हम लोग का जो है वैल्यू ऑफ गुडविल हुआ। एकदम सिंपल सम्स है, आप लोग अच्छे से देखिए और करने की कोशिश करिए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस सवाल को भी और यहाँ जो बनाया गया है उसको भी। इसमें आप लोग का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है कि पहले से 2 पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर जो है सी आ रहा है इक्वल प्रॉफिट के लिए, और इस कारण से हम लोग को गुडविल का वैल्यूएशन यहाँ करना पड़ रहा है। और ये गुडविल का वैल्यूएशन जो है हम लोग करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। तो इसके लिए ऑलरेडी नेट एसेट्स दिया गया है जो बुक में यहाँ 3 लाख है, उसके अलावा जो है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट दिया गया है जो 45,000 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है जो 12% पर एनम है। अब उसको हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग को यहाँ पे कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के हिसाब से टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो यहाँ पे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट का 45,000 पुट कर दिए, यहाँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% इंटू परसेंट के लिए 100। तो कैलकुलेशन करने के बाद आ गया हम लोग का 3,75,000। अब देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया, टोटल वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म माइनस नेट एसेट्स, टोटल वैल्यू दिया गया है निकाल लिए हम लोग यहाँ पे 3,75,000 और नेट एसेट्स दिया गया 3 लाख, माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 75,000। अच्छे से आप लोग इस सवाल को करिए, समझिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।